देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश पर एक बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है। आदेश के 24 घंटे के भीतर ही विपक्ष ने इसे निजता पर हमला बताया, जबकि सरकार ने सफाई दी है कि ऐप अनिवार्य नहीं है और यदि यूजर चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार हर नागरिक की जासूसी करना चाहती है और यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा वार है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे आने वाले सभी नए स्मार्टफोन में साइबर सेफ्टी ऐप यानी संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बचें। आदेश में कहा गया था कि कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया जा रहा है और ऐप को ना तो डिलीट किया जाएगा, ना डिलीट ऐप किया जा सकेगा और ना ही डिसेबल। इस आदेश का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को सफाई देते हुए कहा कि सरकार इसे अनिवार्य नहीं बना रही है और यूजर चाहें तो इसे हटा सकते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना तैयारी और बिना सार्वजनिक सूचना के ऐसे आदेश जारी कर रही है जो नागरिकों की आजादी और प्राइवेसी पर सीधा असर डालते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी ऐप बताते हुए कहा कि सरकार का असली मकसद हर नागरिक की निगरानी करना है। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन इस आदेश के जरिए सरकार लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल दे रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रेणुका चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी से जुड़े 2017 के पुट्टास्वामी फैसले का उल्लंघन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे इस मुद्दे पर सदन में बोलेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि डुप्लीकेट IMEI नंबर, साइबर फ्रॉड और चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में संचार साथी ऐप इन समस्याओं को हल करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। DOT के अनुसार इस ऐप की मदद से अब तक 7 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए फोन ट्रेस किए जा चुके हैं। वहीं सितंबर तक 22,76,000 डिवाइसों का IMEI वेरिफिकेशन किया गया था। हालांकि इंडस्ट्रियल सोर्सेज का कहना है कि एप्पल जैसी कंपनियों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनकी नीतियों के मुताबिक वे किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को प्री इंस्टॉल नहीं कर सकती है। इस मामले पर कंपनियां सरकार से बातचीत कर सकती हैं। सरकार की दलील है कि इस ऐप से यूजर को सीधा फायदा होगा, चोरी का फोन ब्लॉक कर सकेंगे, फ्रॉड कॉल रिपोर्ट कर सकेंगे और नेटवर्क मिसयूज रोका जा सकेगा। लेकिन ऐप को हटाने की अनुमति न होने की स्थिति में प्राइवेसी विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है और भविष्य में यह और डेटा कलेक्शन फीचर्स जोड़कर नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। The opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously. But chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. Don't allow us. Even they don't mention who are the members given the notice and what is the subject matter. They don't want to inform the house and outside the house. And so that we want that message to go country-wise, because fortunate that as per rule, when we raise the matter, अभी थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू जी ने बयान दिया कि हम हर मुद्दे पे तैयार है बहस करने के लिए। आपको क्या दिक्कत है? जाओ अपनी जगह पे जा कर के बात करो। 2 बजे अभी संसद फिर से शुरू होगी। अगर जरा भी लोकतंत्र के प्रति जरा भी 2% भी अगर इनके मन में जगह है तो 2 बजे आकर के बताएं कि किस पे चर्चा करना चाहते हैं। संसद हमारी 19 दिसंबर तक चलेगी। कुछ चर्चा आज हो जाएगी, कुछ चर्चा परसों हो जाएगी, कुछ चर्चा उसके बाद हो जाएगी। तो चर्चा होती है, सदन में ही चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हल्ला करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं किरण रिजिजू सरकार, संसदीय कार्य मंत्री का और लोकसभा अध्यक्ष जी का, कि वो दोनों इस बात पे हैं कि आइए चर्चा करिए, मगर ये चर्चा से भाग रहे हैं।
राजधानी से लेके प्रदूषण से लेके SIR तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। BLO के सुसाइड, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? सर पिछले सत्र में भी उठाए थे। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। देखिए जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके। इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मीनाक्षी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, केंद्र सरकार जिस संचार साथी ऐप की बात कर रही है, विपक्ष उसी ऐप को लेकर लगातार विवाद खड़ा कर रहा है। क्या है इसको लेकर जानकारी और केंद्र सरकार इस ऐप के बारे में क्या कह रहा है? विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? मीनाक्षी, आवाज आप तक पहुंच रही है? फिलहाल मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं संचार साथी ऐप पर लगातार अब पूरे देश में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सरकार बोल रही है कि ऐप जो है वैकल्पिक है, लेकिन इस पूरे ऐप को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। प्राइवेसी विवाद में केंद्र और विपक्ष आमने सामने इस पूरे मामले को लेकर आ रहे हैं। डुप्लीकेट IMEI रोकने पर सरकार लगातार जोर बढ़ा रही है। तो एक बार फिर मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष लगातार विवाद खड़ा कर रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, केंद्र सरकार ने जो स्मार्टफोन कंपनी को आदेश दिया था कि स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को जो है इंस्टॉल करके देखे। इससे इनका कहना है कि फायदा ये रहेगा कि सरकार को पता होगा कि और जिस तरीके से साइबर क्राइम होते हैं उसका जो सरकार की नजर रहेगी, प्रशासन की नजर रहेगी। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था और इस फैसले का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है उनका ये कहना है कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला कर सकते हैं और जो है इस गलती से रहते हैं। सरकार निगरानी करना चाहती है और साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम बनी थी, लेकिन सरकार का कार्य जो आदेश है लोगों की निजी अनावश्यक देखभाल देरी जैसा होगा। तो यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो ये जो भी ऐप है सारी जो है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल जो है स्मार्टफोन के साथ छेड़छाड़ होती है और कई तरीके से जो है जो यूज होता है उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है संचार साथी ऐप क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी यह एप्पल और गूगल प्ले स्टोर की जो वॉलंटरी डाउनलोड है इसके लिए उपलब्ध करा गया है। मैं समझ ये जरूरी होना है और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि वो इस पर जो जिस तरीके के अपराध होते हैं उस पर जो बिल्कुल मीनाक्षी, एक तरफ सरकार कह रही है कि जिस तरीके से हमारे देश में इतने मोबाइल फोन चोरी होते हैं उससे भी इस ऐप का पता चल सकेगा, तमाम इस तरीके की बातें, लेकिन हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। फिलहाल मीनाक्षी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।